Hello class, welcome to you another video and that is a chapter number 4 reproductive health in class 12th biology. In this chapter, in the last chapter you have seen uh, what is the reproductive organs in case of male and female, uh, and also discussed about the male reproductive system and female reproductive system and how do they work, how do they form gametes, and after then they form together as a zygote. The process is called fertilization. After then, zygote change into embryo, and embryo ultimately uh, forms as a new baby. So, what is the means of this particular chapter? That is a reproductive health. Dear class, uh, reproductive or reproduction is a term which is a very much ignored in our society about discuss. uh, हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत कुछ हाइड करते हैं, उसके बारे में हम ओपन डिस्कशन नहीं करते. तो आज हम समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेंस क्या होता है. हेल्थ का मीन्स क्या होता है, जैसे हमने लास्ट ईयर क्लासेस में बताया था कि फिजिकल और मेंटल, अगर हम फिट हैं फिजिकली और मेंटली अगर हम फिट हैं तो उसको हम हेल्थ बोलते हैं. तो आप सोचेंगे सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स ये हो जाएगा कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो अगर अच्छे से फंक्शंस कर रहे हैं तो उसका मतलब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा मेंटेन है. ऐसा नहीं है, इसमें कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है. तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में. सबसे पहले समझते हैं कि अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसका सेंस सिंपली अगर इसके बारे में पता किया जाए तो इसका मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का नॉर्मल फंक्शन करना. अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आपके नॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं, इसका ये सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि वो पर्सन रिप्रोडक्टिवली फिट है. बट इसको अगर थोड़ा सा और इसका प्रॉस्पेक्टस बढ़ाएं तो ये इसमें इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स को भी हम ऐड कर सकते हैं. मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है कि कोई जो मेल या फीमेल है वो इमोशनल लेवल पे किस तरीके से है और उसके आसपास जो सोसाइटी है उसका नेचर कैसा है, वो किस तरीके से काम करती है. ठीक है, यहाँ पर बात किया जा रहा है WHO. हम सब जानते हैं WHO के बारे में, इसमें बहुत कुछ सुन रहे हैं जब से कोरोना वायरस आया हुआ है. WHO का फुल नेम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए होता है और इसमें लगभग हर कंट्री के कुछ मेंबर्स होते हैं. और ये क्या करते हैं, ये अगर किसी जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, उसके बारे में क्या करती है, एक ओवरव्यू देती है, उसके बारे में कुछ समझाती है. आगे समझते हैं WHO का मतलब. अकॉर्डिंग टू WHO द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. ठीक है, तो अगर रिप्रोडक्शन को हम WHO के फॉर्म में समझें तो 4 चीज़ों को करता है. एक होता है आपका एक है फिजिकल, सेकंड है इमोशनल, थर्ड है आपका बिहेवियरल और फोर्थ है आपका सोशल. ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. थोड़ा देखते हैं इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग है वो स्टार्ट हुआ था 1951 में. जो फैमिली प्लानिंग थी वो 1951 में स्टार्ट हुआ था. और इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था, जिसने फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कशन किया था. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, RCS प्रोग्राम क्या है. RCS प्रोग्राम जो है ये स्पेशली चाइल्ड के लिए है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बोलते हैं. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है जो क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपल about various reproduction related aspects and providing facilities and supports for building up a reproductively
healthy society are the major tasks under these programs। बोल रहे इसके बाद क्या होता है, जैसे ये जो इस पैराग्राफ में आप देखेंगे, बोलते हैं कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज हैं, जिसको एनजीओज बोलते हैं, वो हमें टाइम टू टाइम रिप्रोडक्शन के बारे में समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को भी चाहिए, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका भी मेजर रोल होता है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है एसटीडी। एसटीडी को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये क्या होती है, ऐसे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो है सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और समझते हैं, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस क्या होती है, आप पढ़ सकते हैं, अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक्ड इंक्रीज फीमेल फेटिसाइड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। देखिए एमनियोसिंथेसिस क्या होती है, जैसे हम पहले क्या होता था, पहले लोग ये पता कर लेते थे बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी कि वो जो है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल है या फीमेल है ये पता कर लेते थे, मीन्स चाइल्ड जो है वो बॉय होगा कि गर्ल्स होगा ये कंफर्म कर लेते थे। इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर गर्ल्स चाइल्ड हो जाती थी तो वो क्या करते थे, उसको डेथ करा देते थे, या उसको जो है उसको जैसे बोलते हैं ना कि गर्भ में ही उसकी डेथ करना, ये चीज़ें हो जाती थी। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एमनियोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता था, मेडिकल टर्म जो है, उसको उन्होंने बैन कर दिया। जनरली अब कोई भी एमनियोसिंथेसिस नहीं करवा सकता है। एमनियोसिंथेसिस क्या होगा, जब किसी विशेष कोई स्पेशल ऐसी कंडीशंस आ जाए जिसमें जो है डॉक्टर्स ने बोला हो, उस टाइम पे ही आप एमनियोसिंथेसिस करवा सकते हैं। क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा था, क्या हो रहा था कि जो गर्ल्स चाइल्ड थी उसका डेथ करा देते थे, उसकी फेटिसाइड करा देते थे। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म है CDRI, ये लखनऊ में, इसका फुल नेम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक दवा बनाई जिसका नाम है सहेली। उसका नाम क्या है, सहेली है। और सहेली क्या करती है, सहेली एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी ड्रग्स है जो रोकने में हेल्प करती है, जो क्या हो सकती है कि फीमेल